हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन एंड फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट ऑन SN1 एंड SN2। देखो हम लोग SN1 और SN2 का बीच में SN1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग का जो पहला कंटेंट था हेलो एल्केन्स का जनरल आइडिया एंड प्रिपरेशन। सेकेंड कंटेंट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड SN1 रिएक्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन सा स्टेप है, और डिस्कस करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंस है व्हिच फैक्टर्स इफेक्ट ऑन SN1 एंड SN2। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Bimolecular means reaction rate depends on two concentration unit। सो हम लोग इसको मैकेनिज्म देखेंगे तो हम लोग का एक एक करके क्लियर हो जाएगा। हम एक तो एग्जाम्पल लेते हैं ना, CH3Cl plus KOH, that is example। We are get CH3, इसको ऐसे लिखेंगे CH3OH प्लस KCl। देखो इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन हम लोग क्या किए थे, CH3OH प्लस CH3OH, मतलब इसका साथ हम लोग AB लिखे थे। इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसका मतलब मैं थोड़ा आइडिया दिया था, क्या दिया था, इसका सपोज कॉन्फ़िगरेशन ए बी लेंगे, ये बी है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो उसका मिरर इमेज है, वो उसका मिरर इमेज है। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा ना। ये मेरा प्लस कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर होने का बाद आइसोमरिज्म। सपोज इसको हम लोग प्लस सोचेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एस होगा, ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये आर होगा। मतलब दैट इज कॉल्ड इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। In case of SN2 reaction, we are get inversion of configuration. That is the configuration between the substrate and product reverse. That is called inversion of configuration. ये हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म जब डिस्कस करेंगे। हम लोग का 11 में था आइसोमरिज्म का जनरल आइडिया, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, ग्रुप आइसोमरिज्म। इसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का इस चैप्टर का कंटेंट में है, तो ये एग्जांपल है। लेकिन इसमें SN1 में क्या था, मिक्सचर ऑफ एनांसियोमर मिला था, दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर, इक्वल मिक्सचर ऑफ एनांसियोमर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। तो इन केस ऑफ SN1 reaction we are get रेसिमिक मिक्सचर, in case of SN2 reaction we are get inversion product, we are get inversion product। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म जाएंगे ना। मैकेनिज्म देखो, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो हम लोग HCl, हम लोग का लिविंग ग्रुप कौन था, सॉरी न्यूक्लियोफाइल कौन था, OH माइनस, लिविंग ग्रुप तो Cl है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बन बाय बैक साइड अटैक, दैट इज बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन वी अटैक द कार्बोकेटाइन आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड। इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा है, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप also released from the substrate। So we are reaction proceed through a transition state as
that is called transition state. Bond formation and bond making, bond formation और bond breaking को हम लोग डॉट डॉट करके दिखाया। तो उसका बाद अल्टीमेट मेरा प्रोडक्ट होगा, क्या होगा ना, AH देखो इसका कॉन्फिगरेशन जिस साइड में Cl था इसका ऑपोजिट साइड में OH ऐड हो रहा है, तो इसका R होगा तो AS होगा, AS होगा तो R होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो प्लस होगा। और एक तो है ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लिवो होगा, ये लिवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा। ऑल आर डिस्कस इन ए आइसोमरिज्म। हम इसमें जस्ट जनरल आइडिया बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या मैकेनिज्म, इसमें ध्यान देना है, देखो SN2 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ज्यादा होगा। मतलब स्टेबिलिटी याद रखना, ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ SN1 क्या था ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज, SN1 रिएक्शन इंक्रीज। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीज। तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कैसे होगा, देखो ये मेरा ग्रुप है 1 2 3, इसमें कौन है, हाइड्रोजन। मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को हटा के एक बार मिथाइल दे सकता हूं, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोजन हटा के 3 मिथाइल दे सकता हूं। मतलब मेरा तीनों टाइप का ट्रांजिशन स्टेट मिल सकता है। अभी सीधा बात, ये तुम हो, तुमको फैन में लटका के रख दिया मैं। एक बार क्या किया, मामी ने एक पा खींच के तुमको खींच रहा है ऊपर से नीचे, तब तुम्हारा जो दिक्कत होगा, पापा ने भी खींच रहा है तब ज्यादा दिक्कत होगा। मतलब तुम हैंगिंग सिचुएशन में अच्छा से नहीं रहोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब, जितना ग्रुप बढ़ेगा हैंगिंग सिचुएशन का स्टेबिलिटी घटेगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूं, ये ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट घटेगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी घटेगा। तो स्मॉल द ग्रुप इन ए सबस्टेट, लार्जर द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। एकदम सिंपल याद रखने का तरीका। क्या बोला, मतलब एल्किल ग्रुप डिक्रीज, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप लिख दो, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप और साइज of alkyl group decrease, stability of transition state increase, rate of SN2 reaction increase। ठीक, ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी इसमें तो भाई सिंगल स्टेप है, तो यही हम लोग का स्लो स्टेप है, यही हम लोग का रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो देखो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में रेट डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, रेट इक्वल्स टू, इसको हटा देता हूं, ठीक है, इस जगह को। तो मैं लिख सकता हूं रेट प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट और OH माइनस, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। तुम न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और रेट इक्वल्स टू K इंटू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो रेट डिपेंड्स ऑन concentration of the substrate, also concentration of the nucleophile. For that it is called second order reaction। ठीक, तो ये था हम लोग का SN2 रिएक्शन। ओके, तो अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे SN1 एंड SN2। क्या आता है क्वेश्चन, ये कंपैरिजन कर लेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग का हो जाएगा। ये मेरा SN1, ये मेरा SN2, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज सेकेंड ऑर्डर। टू स्टेप
प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस. Number 3, reaction proceed through carbocation. Reaction proceed through transition state. Number 4, stability of carbocation increase, rate increase. Number 4, stability, transition state increase, rate increase. Or racemic mixture, we are get racemic mixture. Here we are get inversion of configuration. देखो मेन आइडिया हम लोग का मिल गया. इसमें और तो इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसमें हम एग्जांपल लिए CH3 होल 3 CCl KOH. इसमें हम जो एग्जांपल लिए CH3 Cl KOH. देखो तो इसमें 3 एल्किल ग्रुप है. क्यों? ए रिएक्शन प्रोसीड टू कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. इसमें रिएक्शन प्रोसीड टू ट्रांजिशन स्टेट, जितना स्मॉल ग्रुप होगा उतना SN2 रिएक्शन अच्छा होगा. इसीलिए हम लोग SN1 और SN2 का एग्जांपल में देखो, इसमें 3 बाल्टी ग्रुप हम ऐसे लिखेंगे तो 3 बाल्टी ग्रुप. लिखे थे कि नहीं लिखे थे? इसमें हर में फंडा है, एग्जाम्पल में भी फंडा है, याद रखने का तरीका. ठीक, एक या हम लोग का SN1 SN2 का डिफरेंस डिस्टिंग्विश, और हम लोग का रिवाइज भी हो गया SN1 का, क्या हुआ था नहीं हुआ था. अभी जो है बहुत क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट ऑन द SN1 एंड SN2. फैक्टर which effect on SN1 and SN2. एक एक करके हम लोग फास्ट डिस्कस करेंगे. सबस्ट्रेट, देखो SN1 रिएक्शन में अभी मैं बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज. बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, भूलना नहीं है. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज, रेट ऑफ SN1 इंक्रीज. तो इसका लॉजिक में CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CHCl and CH3CL. Which one having a faster SN1 reaction? ना यार, इसमें कार्बोकेटायन मिलेगा CH3 प्लस, इसमें CH3 CH2 प्लस, इसमें CH3 होल 2 CH प्लस. मैं शॉर्ट में लिख दिया CH3 होल 2 CH3 होल 3 C प्लस. ना कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम लोग क्या बोले थे? हायर द न्यूट्रलाइजेशन, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, एक हायर न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, इसमें थोड़ा कम, इसमें और भी कम, इसमें न्यूट्रलाइजेशन करने का कोई है ही नहीं. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, दैट इज व्हाट आर, कौन सा? कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी. ये तो SN1 कौन सा होगा? ऑब्वियसली यही. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज, रेट ऑफ SN. एक खाली याद रखना है, इन केस ऑफ, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूं SN1 में, इन केस ऑफ SN2 ना स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज, रेट ऑफ SN2 इंक्रीज. तो या CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 whole 2 CHCl and CH3 whole 3 CCl. मैं क्या बोलता? एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा और एल्किल ग्रुप का नंबर बढ़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा. तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट
CH3 whole 3 CCl, CH3 whole 2 CHCl, CH3 CH2Cl and CH3Cl. तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? ठीक, तो ये गया सबस्ट्रेट वेरी होते होते कैसे चेंज होता है। तो मैं तो ये एक दो एग्जांपल दिया, तुम्हारा और भी एग्जांपल ले सकते हो, और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे किसका SN1 ज्यादा होगा? PH CH2Cl, मैं बोला था PH2 CHCl एंड PH3 CCl। SN1 के लिए क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा क्योंकि इसमें PH3C+ तीन तो फिनाइल ग्रुप है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। इसमें दो तो फिनाइल ग्रुप है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा कम है। इसमें एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कम है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से PH2CH+ एंड PHCH2+, तो SN1 रिएक्शन दैट इज ओके। देन वेरी वेरी गुड एग्जांपल, इसमें ले दो। ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका SN1 भी अच्छा नहीं होगा, SN2 भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं इसका कार्बोकेटाइन जो है ऐसे लिखूंगा प्लस, और क्या लिखूंगा? एक ही बात में घुमा के लिखा। तो ये कार्बोकेटाइन उतना लेस स्टेबल है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बनाना उतना इजी नहीं है, उतना इजी नहीं है। तुमको लगेगा सर ये तो 3 डिग्री है, 1 2 3, नो। लेकिन इसमें क्या है? स्टेरिक हिंडेंस है। क्या है? स्टेरिक हिंडेंस है। तो इजीली एक कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये बाइसाइक्लिक, इसको क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लिक सिस्टम, बाइसाइक्लिक कार्बोकेटाइन, और इसीलिए लेस SN1 रिएक्शन। बाइसाइक्लिक केटायन लेस स्टेबल। और SN2 क्यों है ना? लेस SN2 क्यों है? लेस SN2 इसलिए है ना, बैक साइड अटैक नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। कौन है? इधर से तुम अटैक नहीं कर सकते ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट SN1 और SN2 रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल। बहुत क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफाइल से, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो, SN1 reaction does not depends on nature of nucleophile. SN1 reaction does not depends on nature of nucleophile. क्यों? SN1 रिएक्शन का रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि रेट ओनली डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का कोई भेद ही नहीं होता है। आप SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल चेंज किया तो रेट किसका ज्यादा किसका कम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम लिए, क्या लिए? एज फॉर एग्जाम्पल हम लिए CH3 CCl KOH। इसका SN1 रिएक्शन है, सपोज इसको रेट सोच लिया R1, प्रोडक्ट मिलेगा जो मिलेगा। और एक तो क्या लिए? CH3 CCl, क्या लिए ना? CH3
O माइनस, मतलब इसमें OH माइनस लिया, बोथ आर डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए R2 है, तो R1 equals to R2, both are having same rate because it is proceed through SN1, but it is proceed through SN2, then rate of SN2 reaction R1 and R2, if it is SN2 then R1 not equal to R2, वो कैसे होगा नहीं होगा SN2 रिएक्शन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं SN1 2 के लिए। SN2 में देखो रेट इक्वल्स टू K इंटू सबस्ट्रेट इंटू न्यूक्लियोफाइल, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करेगा ना, बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। तो आप एग्जांपल लिए CH3O माइनस, OH माइनस, PHO माइनस, CH3COO माइनस एंड HCOO माइनस, किसका ज्यादा है? दैट इज द ऑर्डर, क्योंकि इसका बेसिसिटी ज्यादा है, इसका बेसिसिटी कम है। क्यों सर? ना देखो, ऑल आर हैविंग सेम अटैकिंग एटम, सेम अटैकिंग एटम, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस। इसमें मिथाइल ग्रुप एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O माइनस। इसमें ये जो ग्रुप है ड्यू टू रेजोनेंस इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, तो इसीलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम। पर इन केस ऑफ दैट इससे क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि इसमें तो रिप्लेस करके मिथाइल है, ये तो देगा, ठीक, इसीलिए ये हो रहा। तो इफ द न्यूक्लियोफाइल हैविंग द सेम अटैकिंग एटम देन वी कंसीडरिंग द बेसिसिटी। लेकिन इफ वी आर यूजिंग डिफरेंट एटम सेम, डिफरेंट अटैकिंग एटम, सेम बात, बेसिसिटी इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी increase. As for example, CH3 minus, NH2 minus, OH minus, F minus. देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इंटरेस्टिंग, ऑल आर द सेम ग्रुप, सेम पीरियड। पीरियड कौन सा है? 2। ग्रुप कौन सा है? ए है 4, 5, 6, 7। तो इसका बेसिसिटी किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है बेसिसिटी? इसका बेसिसिटी कम है। तो इन अलोंग ए पीरियड, क्योंकि पीरियड में बेसिसिटी क्या होता है? घटता है। पीरियड में बेसिसिटी घटता है, ग्रुप में बेसिसिटी बढ़ता है। तो इसका हिसाब से, लेकिन इफ वी आर कंसीडरिंग द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बेसिसिटी हिसाब से ए होगा, लेकिन आयोडीन का कम होगा। जनरली इसमें होगा साइज इफेक्ट। क्या इफेक्ट? साइज इफेक्ट। ये आयोडीन का साइज लार्ज है, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखना
उतना अच्छा नहीं है। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अच्छा से पकड़ के नहीं रखेगा, कोई दूसरे को इजीली डोनेट करेगा। तो जो अच्छा से इजीली डोनेट करेगा उसका बेसिसिटी अच्छा है, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी अच्छा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों। ठीक, एक्चुअली ये जो है इफेक्ट, ये इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा है। इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट उल्टा हो जाएगा। किसका ज्यादा होगा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। मतलब हम लिखेंगे इन प्रोटिक सॉल्वेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। In a protic solvent, iodine, bromine, chlorine and fluorine. Why sir? किस लिए? प्रोटिक एप्रोटिक में किस लिए? देखो, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है ना, न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेटेड कर देता है। न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेटेड कर देता है। सॉल्वेटेड मतलब सपोज मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, वाटर मुझको घिर के रखेगा। तो ना आयोडीन का साइज अच्छा है, बड़ा है, तो उसको सॉल्वेशन क्या होगा? लेस सॉल्वेटेड। साइज इंक्रीज, सॉल्वेशन डिक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। सॉल्वेशन घिर के कोई रखेगा, मुझको कोई घिर के रखेगा, मैं किसको अटैक कर पाऊंगा? तो साइज ज्यादा होने से सॉल्वेशन घट जाता है। इसीलिए इन्हें प्रोटिक सॉल्वेंट ए होता है, इन्हें एप्रोटिक सॉल्वेंट उसका रिवर्स होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। तो ए गया न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग जाएंगे लिविंग नेचर। कौन सा जाएंगे ये? लिविंग नेचर नंबर 3। लिविंग नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? RH OH माइनस ROH। तो न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा से अटैक होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा होगा। और ये जो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा से निकल जाएगा उसके लिए भी अच्छा होगा। तो SN1 हो और SN2 हो, बोथ रिएक्शन के लिए लिविंग ग्रुप का नेचर, लिविंग नेचर बढ़ेगा। SN1 और SN2 रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो लिविंग नेचर कैसे होता है ना? लिविंग नेचर का क्या होगा ना, बेसिसिटी डिक्रीज, लिविंग नेचर इंक्रीज, ये याद रखना है। एज फॉर एग्जाम्पल NH2 माइनस CH3O OH PHO PHO NH3 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का किस लिए ना साइज, किस लिए ना साइड इफेक्ट अच्छा होता है। ये हम लोग का ज्यादा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेसिसिटी किसका ज्यादा है? आयोडीन का, इसलिए उसका लिविंग नेचर भी अच्छा। क्या बोला? डिक्रीज बेसिसिटी, डिक्रीज बेसिसिटी डिक्रीज, सॉरी बेसिसिटी डिक्रीज तो लिविंग नेचर इंक्रीज। न्यूक्लियोफाइल का अलग है, न्यूक्लियोफाइल का बेसिसिटी इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। इसके लिए उल्टा है, इसके लिए उल्टा, बेसिसिटी डिक्रीज, लिविंग नेचर इंक्रीज। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो था हम लोग का
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी आयोडीन का भी अच्छा था, वो अलग था। वो किस लिए था? वो था इसलिए बिकॉज ड्यू टू सॉल्वेशन इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट। इसीलिए देखो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, आइडिया ले लेगा तो ना न्यूक्लियोफिलिसिटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना, हम लोग का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या था? इंक्रीज होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगा। इसमें क्या बोल रहा है? बेसिसिटी डिक्रीज होगा, लिविंग नेचर इंक्रीज होगा। तो उसका रेस्पेक्ट में बेसिसिटी किसका ज्यादा है? आयोडीन का। लेकिन एक इसमें इन प्रोटिक सॉल्वेंट, बार बार ध्यान दो, इन प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये खाली इन प्रोटिक सॉल्वेंट में। एप्रोटिक सॉल्वेंट में उल्टा ही होगा। इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन एप्रोटिक सॉल्वेंट किसका ज्यादा था? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, तो ये था हम लोग का फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है, तुमको क्वेश्चन दे देगा RCl RI किसका SN1 रिएक्शन ज्यादा है? ये सपोज R1 है, ये सपोज R2 है, ऑब्वियसली R2 ग्रेटर देन R1 एंड वाई। ठीक, आज इतना तक रहे ये फैक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमरिज्म करेंगे, SN1 SN2 को फिर रिवाइज करेंगे आइसोमरिज्म का रेस्पेक्ट में, आइसोमर्स का रेस्पेक्ट में। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, रेसिड्यू मिक्सचर, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू यार। मेरा और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझको कमेंट करो। जैसा इस जगह पर मुझको प्रॉब्लम हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर लेके आऊंगा, उस टाइम में फिर तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, इस जगह को साथ